कहानी प्रेम का रूपांतरण। स्त्रियां स्वभाव से ही कोमल होती हैं। जब उनके सौंदर्य और गुणों का वर्णन किया जाता है तो कवि और विद्वान उन्हें सर्वोत्तम कोमल वस्तुओं से अलंकृत करते हैं। वे ममता और प्रेम का सागर होती हैं जो अपने आसपास के सभी लोगों पर अपनी करुणा और स्नेह की वर्षा करती है। इसी को दर्शाने वाली यह कहानी प्रेम के एक नए रूपांतरण से आपको परिचित कराएगी, जो यह समझाएगी कि सच्चा प्रेम सिर्फ किसी एक व्यक्ति से बंधा नहीं होता, बल्कि वह पूरे जगत में फैल सकता है। प्राचीन समय की बात है। बहुत समय पहले सुंदर नगरी नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य की महारानी थीं प्रमोदिनी। जैसी नगरी वैसी ही रानी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की कोई सानी नहीं थी। राज्य का हर व्यक्ति उन्हें सम्मान देता था। कुछ वर्षों बाद प्रमोदिनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा कुसुमलता। कुसुमलता जितनी सुंदर थी उतनी ही नटखट और मासूम भी थी। महारानी प्रमोदिनी अपनी पुत्री से असीम प्रेम करती थीं। उसकी एक मुस्कान से उनका दिन बन जाता। कुसुमलता उनके जीवन का एकमात्र केंद्र थी। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक कुसुमलता बीमार पड़ गई। राज्य के श्रेष्ठ वैद्य बुलाए गए, हर संभव इलाज किया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कुछ ही दिनों में वह इस नश्वर संसार को छोड़कर चली गई। यह समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। सुंदर नगरी के लोगों को इस घटना से गहरा आघात लगा, लेकिन सबसे अधिक यह दुख महारानी प्रमोदिनी के लिए असहनीय था। उन्होंने अपनी पुत्री को अपनी गोद में अंतिम बार देखा और उसके निर्जीव शरीर को कलेजे से लगाकर विलाप करने लगीं। उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसा लगा मानो उनकी सांसें भी कुसुमलता के साथ चली गईं। अब हर दिन वे अपने महल को छोड़कर श्मशान जातीं और वहां बैठकर घंटों रोतीं। हर बीतते दिन के साथ वे अधिक कातर और निराश होती चली गईं। एक दिन जब प्रमोदिनी श्मशान में बैठकर रो रही थीं, तभी वहां से एक महर्षि गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक रानी, जो एक समय में राजमहल की शोभा थी, आज श्मशान में एक साधारण स्त्री की तरह बैठी विलाप कर रही थी। महर्षि पास आए और कोमल स्वर में बोले, बेटी, ये क्या कर रही हो? जो जा चुके हैं उनके लिए इतना शोक क्यों? प्रमोदिनी ने आंसू भरी आंखों से देखा और धीमी आवाज में बोली, महर्षि, मेरी बेटी ही मेरा संसार थी। वह चली गई। अब मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटी, इस संसार में कितने लोग रोज मरते हैं। अगर उनके घर वाले भी इसी तरह श्मशान में बैठकर रोने लगें तो यह संसार चल ही नहीं पाएगा। प्रमोदिनी कुछ नहीं बोल पाईं, बस महर्षि की ओर देखने लगीं। महर्षि ने आगे कहा, तुमने अपनी प्रिय संतान को खो दिया, लेकिन उसने तो अपनी मंजिल को पा लिया। तुम भी अगर इसी मोह में फंसी रहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तुम्हारी बेटी अब तुम्हें एक नई राह दिखाना चाहती है। अगर तुम सच में उससे प्रेम करती हो तो अपनी आत्मा को ऊंचाई दो। महर्षि की बातें प्रमोदिनी के हृदय में एक दीपक की तरह जल उठीं। उन्हें पहली बार समझ आया कि प्रेम सिर्फ बंधन नहीं होता, वह मुक्त भी कर सकता है। उन्होंने अपने अश्रु पोंछे और प्रण लिया कि वे अब शोक नहीं करेंगी। उन्होंने अपनी बेटी का प्रेम अपनी प्रजा में बांटने का निश्चय किया। अब वे रोज महल में बैठकर अनाथ बच्चों की देखभाल करने लगीं। वे स्वयं राज्य के गरीब और असहाय लोगों की मदद करने लगीं। कुसुमलता की कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन अब महारानी ने अपने मातृत्व प्रेम को संपूर्ण राज्य में बांट दिया। कुछ ही वर्षों में सुंदर नगरी का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। हर घर में प्रेम की वर्षा होने लगी। हर व्यक्ति सुखी रहने लगा। महारानी ने अपना प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे राज्य को अपनी संतान मान लिया। प्रेम जब किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित रहता है तो वह दुख का कारण बनता है, लेकिन जब प्रेम परमात्मा से, समस्त सृष्टि से किया जाता है तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। महर्षि की शिक्षा को आत्मसात कर प्रमोदिनी ने समझा कि जब हम खुद से प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, तो हम सबसे प्रेम करने लगते हैं। लेकिन जब हम किसी एक व्यक्ति से ही प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम सीमित रह जाता है। यह है प्रेम का रूपांतरण।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम सीमाओं में नहीं बंधता, वह विस्तार करता है। जब हम अपने व्यक्तिगत मोह को त्याग कर सबके लिए प्रेम रखेंगे, तब जीवन सार्थक होगा। हमारी आत्मा में ही ईश्वर का वास है, और जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो हमें सारा संसार एक जैसा दिखाई देने लगता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। जब हम खुद को और अपने प्रेम को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तब हमारा हर कार्य लोक कल्याण के लिए होता है। अब निर्णय हमें लेना है, क्या हम प्रेम को सीमित रखेंगे या उसे संपूर्ण सृष्टि में फैलाएंगे? अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।